जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, इसका पैन कोड 249404 है। इनके द्वारा रक्षक के लिए क्या कर दिया गया है, 13 जनवरी 2023 को जो भी रिक्रूटमेंट है वो अपडेट कर दिया गया है। सॉल्टी रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे, अपने इस इन्फॉर्मेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत में, पेन कोड है इसका 249404। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तब ये एड्रेस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कंफ्यूजन मत होइएगा। और उत्तराखंड जो होता है सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है। दोनों के हेडक्वार्टर आपको याद रखने। ठीक है, अगर बात करें तो विज्ञापन जो आपका प्रकाशन किया गया 13 जनवरी 2023 को अपडेट कर दिया गया। किसके लिए? रक्षक के लिए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो आपकी लास्ट डेट है, तो 2 फरवरी 2023 को रात के 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस पेमेंट भी आज आप क्या कर सकते हैं, 2 फरवरी 2023 को रात के 12 बजे तक कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई के बेस में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगर बात करें तो सबसे पहले क्या चीज़ के निकल के आता है यहाँ पर, टोटल जो वैकेंसी है 2 पोस्ट है। अगर बात करें तो वो किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वर्टिकल रिजर्वेशन पर। ठीक है, 2 वैकेंसी है, 2 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर। अगर ओरिजेंटल बेस के अंतर्गत पर रिजर्वेशन की बात करें तो एक उत्तराखंड महिला के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आप समझ गए होंगे, और आपको वरीयता दी जाएगी यदि इसके अंतर्गत की बात करें तो प्रादेशिक सेना में आपने 2 वर्ष की सेवा दी हो, यदि आपके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें तो इसमें फिजिकल लिया जाएगा। न्यूनतम शारीरिक मापदंड अगर बात कही गई है तो यहाँ पर लिखा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य और पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। और सीने के माप 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना फुलाने के पश्चात 83.8 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का गैप दिया जाता है। और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट कितनी मांगी गई है? 157.5 इतनी सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर महिलाओं की बात करें तो सामान्य वर्ग तथा अन्य वर्ग के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए 147 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147 सेंटीमीटर। और वेट की बात करें तो कितनी मांगी गई है? 45 kg इसके अंतर्गत में फीमेल के लिए मांगा गया है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पर हमने आप लोग को बता दिया गया है। अगर बात करें तो समूह ग के अंतर्गत पर आएगा। अब बात होती है आपकी एज लिमिट के लिए, तो आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से लेकर 42 साल। आपकी एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2023 को। आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। अर्थात ये है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कन्फ्यूजन होते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, इसके बीच में क्या हम इसके लिए एलिजिबल है। तो ये ध्यान रखना कि 1 जुलाई 2005 से लेकर आपका अगर बात करें तो इससे पहले 2 जुलाई 1981 के बीच में, ये चीज़ ध्यान रखो कि 2 जुलाई 1981 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप इसके लिए अप्लाई है, नहीं एलिजिबल है, नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और जो भी है एक्सेट्रा कैटेगरी वाइज जो भी एज में छूट दी जाती है तो उसका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो और, तो आपका जो भी ये चीज़ है इंपॉर्टेंट आपका क्या हो जाएगा? फॉर्म भरते टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब इंपॉर्टेंट होगा। अगर बात करें तो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं www.psc.uk.gov.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके फॉर्म फीस क्या होना चाहिए? 176.55। ठीक है, 176.55 इतना पैसा ये चीज़ आपके लिए फॉर्म फीस है। हाईएस्ट बेस के अंतर्गत तो सबसे ज़्यादा, और कैटेगरी में जो भी है वही है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 86 रुपये है, समथिंग है 5 उसके बाद में पैसा। और उत्तराखंड के अनाथ वर्ग के लिए कोई फॉर्म फीस यहाँ पर नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ध्यान में रखना, ताकि आप बार बार क्या कर सकें, उसको समझ सकें और कन्फ्यूजन आपको किसी बेस का ना हो, और आपको फिर कमेंट के माध्यम से आपको पूछने की आवश्यकता भी न पड़ सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो वो कन्फ्यूजन हमारा इस क्या किया जाता है, वीडियो के साथ में क्लियर करने की कोशिश की जाती है।
देखिए, इसका सिलेबस है सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का। अधिकतम अंक होगा 100 अंक का, 2 घंटे के बेस में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो 75 क्वेश्चन के अंतर्गत में आपको पूछी जाएगी यहाँ पर सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी और भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकीय समसामयिक घटनाएं और उसके बाद में उत्तराखंड का इतिहास। अगर बात करें तो 75 के अंतर्गत पर जो जीएस पूछा जाना है तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित 15 अंक का पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन है। और भारत का इतिहास आपको पूछा जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 7 नंबर का, और उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था 6 अंक का। भारत का भूगोल पूछा जाएगा एवं जनांकीय 7 अंक का, उसके बाद में समसामयिक घटना होगी 7 अंक का। उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा 6 अंक का और उत्तराखंड की संस्कृति होगी 6 अंक का। ठीक है, और उसके बाद में उत्तराखंड का जो है भूगोल एवं जनांकीय बेस में से 8 अंक का पूछा जाएगा। उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन बेस में से 7 अंक का और सामान्य बुद्धि परीक्षण रीजनिंग बेस से 6 क्वेश्चन पूछी जाएंगी 10 टॉपिकों में से। 75 यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स का। उसके बाद में 25 मार्क्स का आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर हिंदी पूछी जाएगी जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, स्वर एवं व्यंजन बेस में स्वर और व्यंजन वर्गों का वर्गीकरण, संज्ञा सर्वनाम व्याकरण, विचार हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, समास होगी, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहा जाता है, मुहावरे एवं लोकोक्ति और विराम चिन्ह संबंधी आपसे इतने टॉपिक होंगे हिंदी के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। रक्षक के लिए एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट दिया गया है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या चीज़ें हैं कि आप कितने इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, तो अनरिजर्व के लिए ही 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। तो आपका अगर 45% से नीचे मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वहीं पर रोक दिया जाएगा। उससे ऊपर ही आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, कोई भी हो। ठीक है, अनरिजर्व के लिए वैसे रिक्रूटमेंट है तो ये उसी के लिए दिया गया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया है कि 75 क्वेश्चन जीएस बेस से क्या क्या पूछा जाएगा और उसके बाद में 25 क्वेश्चन आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण से पूछा जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक रिलेट करेगा वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर दी गई। चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे उत्तराखंड जो है पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी के द्वारा जो यहाँ पर रक्षक के लिए 2 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। तो जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।